हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अकाउंट की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि प्रोविजन और रिजर्व अकाउंटिंग के अंदर क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हमें रिजर्व्स क्यों क्रिएट करने पड़ते हैं और हमें प्रोविजंस क्यों बनाने पड़ते हैं। ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप अकाउंट्स के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं, तो हमारी ये अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर फर्स्ट अकाउंटिंग से लेके आज अकाउंटिंग का 18 लेक्चर है। तो आप अगर अकाउंट्स के अंदर मास्टर होना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 से इसको स्टार्ट कीजिएगा। हम पूरा डिटेल्स के अंदर अकाउंट्स को इस सीरीज के अंदर कवर करने वाला है। प्रोविजंस एंड रिजर्व, सबसे पहले हम बात करते हैं सर प्रोविजंस की। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था कि अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो एक्यूरल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। एक्यूरल बेसिस का मतलब क्या होता है? एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है कि चाहे हमारा अकाउंट्स, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से चलता रहेगा, हम ये मान के चलते हैं। अब प्रोविजंस हमें क्यों क्रिएट करना पड़ता है? प्रोविजंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसे उस ईयर में रिकॉर्ड करने के लिए हमें प्रोविजंस क्रिएट करने होते हैं। लाइक दैट, अगर हम बात करते हैं सर, अब जनवरी जनवरी का रेंट होता है, हम फेब में पे करते हैं। फेब का जो रेंट होता है वो हम मार्च में पे करते हैं, और मार्च का जो रेंट होता है वो हम अप्रैल में पे करते हैं। अब यहाँ पर मार्च और अप्रैल के बीच में ईयर चेंज हो जाता है। ओके, ईयर चेंज हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर मार्च 31 फॉर एग्जांपल मार्च 21 है और यहाँ पर अप्रैल 21 स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक न्यू ईयर चेंज हो जाता है। तो पीएनएल के अंदर हम जब रिकॉर्ड करते हैं, हम जब पीएनएल बनाते हैं तो फॉर द ईयर लिखते हैं, यानी कि उस ईयर के एक्सपेंसेस आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर हम ये पेमेंट मार्च का अप्रैल में करेंगे और इसका पेमेंट अगर हम अप्रैल में करेंगे तो ये जो एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होता है। इसके लिए आपको प्रोविजंस क्रिएट करने होते हैं। प्रोविजंस जो होते हैं वो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अब चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका नेट प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपका नेट प्रॉफिट अभी 45,000 रुपीज था। अब मार्च में किसी की सैलरी हमको पे करनी है, मार्च की सैलरी है फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज, जो हमें पे करनी है, हमने अभी पे नहीं की है, तो इसका हमें प्रोविजंस क्रिएट करना होगा। अब प्रोविजंस क्रिएट करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं वो एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000। अभी हम कैश पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं सर, प्रोविजंस। तो यहाँ पे टाइप्स करेंगे प्रोविजंस फॉर सैलरी, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि सर सैलरी पेबल। आप दोनों में से कोई भी नेम रख सकते हैं, या तो सैलरी पेबल या फिर प्रोविजंस फॉर सैलरी या प्रोविजन ऑफ सैलरी। तो 5,000 रुपीज आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अब सर सैलरी के अंदर आपने यहाँ 5,000 रुपीज लेजर्स के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, ये सैलरी सैलरी के लेजर्स के अंदर शिफ्ट होगा, और सैलरी का जो लेजर्स है वो पीएनएल के अंदर शिफ्ट है। तो पीएनएल के अंदर सैलरी फॉर एग्जांपल पहले 20,000 रुपीज थी, तो अभी 5,000 और ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सर 25,000। जब 25,000 एक्सपेंस यानी कि 5,000 आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा सर, 5,000 से रिड्यूस हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा सर 40,000 रुपीज। दैट मीन्स हम ये मान के चलते हैं सर कि जब भी हम प्रोविजंस क्रिएट करेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट होगा ये, और इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट और लॉस लेस ऑल टाइप ऑफ प्रोविजंस, आपके जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब आप जब क्रिएट करेंगे, जब आप क्रिएट करेंगे तो आपका पीएनएल जो होता है, जिसका प्रॉफिट जो होता है वो रिड्यूस होता है। तो प्रोविजंस हम क्यों क्रिएट करते हैं? प्रोविजंस हम क्रिएट करते हैं एक्चुअल नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसे उस ईयर में रिकॉर्ड कर देते हैं प्रोविजंस के थ्रू,
और फिर हम नेक्स्ट ईयर में उसको पे करते हैं। लाइक दैट हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं फॉर एग्जांपल सितंबर मंथ में। कब फाइन करते हैं? सितंबर मंथ में हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। उस समय हम ऑडिट फीस का एक प्रोविजंस बनाते हैं, क्योंकि हमको सीए को ऑडिट फीस भी देनी होती है। तो फॉर एग्जांपल ऑडिट फीस ₹5,000 टू ऑडिट फीस पेबल, टू ऑडिट फीस पेबल। ये क्या किया सर? हमने प्रोविजंस क्रिएट किया। ये प्रोविजंस हमने कब क्रिएट किया? सितंबर में क्रिएट किया, नेक्स्ट सितंबर में। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 21-22 की, तो 22 सितंबर में हम जब बैलेंस शीट फाइनल कर रहे थे, उस समय हमने ऑडिट फीस का प्रोविजंस क्रिएट किया। लेकिन डेट क्या होगी सर? इसकी जो डेट होगी वो 31 मार्च 2021 होगी। वो एक्सपेंसेस कौन से ईयर का था सर? प्रीवियस ईयर, यानी कि जिसका अभी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल में। ओके, तो प्रोविजंस का मतलब आपको क्लियर हो गया। अब हम सर बात करते हैं रिजर्व की। ये जो रिजर्व है, ये हमें जरूरत पड़ती है तो आप रिजर्व में रखिए, अदरवाइज की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करते हैं सर प्रोपराइटरशिप बिजनेस की, प्रोपराइटरशिप बिजनेस का जो ओनर होता है एक सिंगल पर्सन होता है। अगर फ्यूचर में अगर कोई ऐसा अनसर्टेनिटी एक्सपेंसेस आ जाता है तो भी उसी को भरना है। आज अगर कोई ज्यादा एक्सपेंसेस आ गया तो भी उसी को फुलफिल करना है, ज्यादा पैसा आएगा तो भी उसी को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप और कंपनी की, तब क्या होता है? सर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं या कंपनी के अंदर ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, और उस समय ऐसा कोई ज्यादा एक्सपेंसेस, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस अगर आ गया तो उसका पेमेंट कहां से लाएंगे? इसके लिए कंपनी और पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट साइड में रख लेती है, और जो बचा हुआ पेमेंट होता है वो अपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, तो यहां पर रिजर्व क्या होता है? रिजर्व जो होता है वो आफ्टर नेट प्रॉफिट होता है, यानी कि उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द थ्री अकाउंट्स, एक्चुअल नेट प्रॉफिट सरप्लसेस, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये रिजर्व कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो रिजर्व्स का सिंपल सा मतलब आप समझ चुके हो। रिजर्व का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट आप कुछ पार्ट साइड में रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेट प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल अभी आया सर 50,000 रुपीज। ओके, 50,000 अभी अगर हम नेट प्रॉफिट है। दो पार्टनर्स, एक पार्टनर अगर 1:1 का रेशो है तो एक पार्टनर को 25,000 मिलेगा, दूसरे पार्टनर को 25,000 मिलेगा। अगर हम बिना रिजर्व क्रिएट किए हुए ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू, क्या आएगा सर? कैपिटल ए यानी कि पर्सन ए 50,000 एंड टू कैपिटल बी यानी कि दूसरा पर्सन, सॉरी 25,000 एंड 25,000। ये क्या किया सर? हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अपने कंपनी के यानी कि पार्टनरशिप फर्म के पास में कुछ नहीं बचा है, फर्म के पास में कुछ नहीं बचा हुआ। तो अब फर्म क्या करती है? फर्म करती है सर एक काम करते हैं, ये 10,000 रुपीज उसमें से हम रिजर्व में टाइप करके रखते हैं। कहाँ पे करते हैं? रिजर्व में। अब बचेगा कितना सर? 40। तो 40,000 हम यहाँ से, कंपनी क्या करेगी सर? इनको 20,000 रुपीज पे करेगी पार्टनरशिप फर्म। अब ये 10,000 रुपीज है, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे सर जनरल रिजर्व के अंदर। जनरल रिजर्व का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी एक्सपेंसेस आता है वो वाला रिजर्व आप यूज कर सकते हो। कंपनी के अंदर स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, जो एक्सपेंसेस के लिए जो रिजर्व बना के रखा हुआ है किसी पर्पज से, बस उसी पर्पज से आप यूज कर सकते हो। और जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि जो भी एक्सपेंसेस आता है आप उसे यूज कर सकते हो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू जनरल रिजर्व। और जब जनरल रिजर्व्स का आप लेजेस क्रिएट करेंगे, उसका जो हेड होगा वो होगा रिजर्व एंड सरप्लस।
ओके, तो सर ये हमने कवर कर लिया। क्या कवर किया उसने? प्रोविजंस और रिजर्व, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। प्रोविजंस जो होता है वो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और रिजर्व जो होता है वो आफ्टर प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के द्वारा होता है। रिजर्व आपको क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है तो आप क्रिएट कीजिएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोविजंस आपको क्रिएट करने ही पड़ते हैं अगर आपके एक्सपेंसेस का पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हो रहा है। तो आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया है कि प्रोविजंस और रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों क्रिएट किए जाते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।